100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का आपको यहाँ पर ड्यूरेशन गाइस प्रोवाइड किया जाता है इन BRBL। ठीक है, रेस्ट आपके 3 और सब्जेक्ट्स हैं, वो भी 100 नंबर के होते हैं और साथ के साथ आपके पास एक इलेक्टिव पेपर भी होता है। तो ये 4 आपके कंपलसरी पेपर होते हैं और एक आपका इलेक्टिव पेपर होता है, जिसमें से आप ज्यादातर HRM को चूज करते हो या IT को चूज करते हो या रूरल बैंकिंग को चूज करते हो। ठीक है, तो यही आपका इलेक्टिव होता है, इसके भी आपके पेपर होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम BRBL के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको BRBL को ना 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल है गाइस? तो पहला होता है मॉड्यूल A, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस से रिलेटेड आपका ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल B आपका इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस का पार्ट 1 है। मॉड्यूल C में आप पढ़ते हो इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट B है। एंड सिमिलरली अगर आप मॉड्यूल D को देखो तो ये कॉमर्शियल्स एंड अदर लॉज से रिलेटेड आपका मॉड्यूल है। तो ये आपके 4 मॉड्यूल और चारों मॉड्यूल के अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं। जो आइए यहाँ पर देखिए, ये आपके 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ये जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल C, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट B एंड कमर्शियल एंड अदर लॉज, इससे आपके एग्जाम्स में 60% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन आपके यही दोनों टॉपिक, यही दोनों मॉड्यूल कवर करता है। रेस्ट जो बच जाता है ये आपका मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल B कवर करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको करना है मॉड्यूल C को कंप्लीट करना है, देन मॉड्यूल D को कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद आप मॉड्यूल B पे जाना एंड टाइम मिले तो मॉड्यूल A को जरूर पढ़ के जाना। तो आपका सीक्वेंस जो है ना ये होना चाहिए।